हेडिंग है समस्थानिक। हेडिंग डालो भाई। नाम तुमने पहले भी सुना होगा दूसरी क्लास में, समस्थानिक। अब देखो बात मत करो भाई। समस्थानिक क्या होते हैं? देखो किसी भी तत्व में ना दो चीज़ें होती हैं, ध्यान से समझो। जैसे हमारे पास सोडियम है, इसमें ना दो चीज़ें होंगी। एक तो इसका परमाणु क्रमांक होगा, परमाणु क्रमांक, और जी एक तो इसका परमाणु क्रमांक होगा, और एक इसका परमाणु भार होगा। देखो परमाणु क्रमांक क्या होगा? परमाणु क्रमांक जो है वो होता है यहाँ जैसे कि 11 है, और परमाणु भार होता है यहाँ इसका 23। तो ये दर्शाने का तरीका होता है किसी भी आवर्त सारणी में किसी तत्व से जब हम परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दर्शाते हैं तो नीचे जो होता है वो क्रमांक होता है और ऊपर जो होता है परमाणु भार होता है। इससे परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, और इसे परमाणु क्रमांक या परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। लेकिन द्रव्यमान से तुम्हें धोखा लग जाएगा। परमाणु क्रमांक, ये दो चीज़ें हर किसी के साथ होती हैं। अगर तुम कार्बन भी देखोगे ना, कार्बन तो 6 होगा तो वो 12 होगा। ऑक्सीजन देखोगे तो ये 8 होगा, ये 16 होगा। और ये भी मत सोचना कि दुगना ही होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। अब सल्फर है तो ये 16 है तो ये 32 होगा। दोगुने से हमेशा थोड़ा बहुत ज़्यादा ही होता है या दुगना ही होगा। हाँ, इतना कुछ ये हो जाता है। अब परिभाषा क्या है? हम किन्हीं दो तत्वों की तुलना करेंगे और हम कहेंगे कि वे तत्व, समस्थानिक की बात कर रहे हैं हम, वे तत्व इनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, ये वाले चीज़ें समान होती हैं, परंतु परमाणु भार जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। हाँ, परमाणु भार भिन्न भिन्न होंगे और परमाणु क्रमांक हाँ समान होंगे। तो क्या परिभाषा बनती है? ये और क्लास में 9th या 10th में तुमने पढ़ी होगी। हाँ, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है। एग्जाम में तुमसे कभी भी ये नहीं पूछेंगे समस्थानिक किसे कहते हैं, ऐसा परिभाषा। अब कैसा आएगा? क्योंकि अब तुम बड़ी क्लास में आ गए हो तो तुमसे पूछा जाएगा कि समस्थानिकों के उदाहरण बताइए, या कई सारे पदार्थ दे देंगे और कहेंगे इनमें से समस्थानिक छांटिए। अब तुम बड़े हो गए हो, बड़ी क्लास में आ गए हो, तो तुमसे बड़े तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, समझदारी वाले। डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेंगे समस्थानिक किसे कहते हैं। तो पहले परिभाषा लिखने फिर छांटेंगे भी हम। इसलिए लेंगे वे पदार्थ, सॉरी वे तत्व, परिभाषा लेंगे समस्थानिक में। वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं। जेड से दर्शा दें, परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं। इन्हें आइसोटोप भी कहते हैं। समस्थानिक या आइसोटोप के नाम से भी आ जाते हैं। आइसोटोप कहलाते हैं। हो गया? जैसे अब जैसे में देखो जरा, जैसे में हम सबसे पहले लिख रहे हैं हाइड्रोजन। देखो इधर हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक। एक तो होता है 1H1, 1H2 और 1H3। इसका नाम तो हाइड्रोजन ही होता है, या इसे प्रोटियम भी कह देते हैं। इसका नाम होता है ड्यूटेरियम। इसका नाम होता है ट्राइटियम।
ये इनके नाम होते हैं। ये तुम्हारा पहला समस्थानिक है हीलियम। हीलियम के 2 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक का मतलब तुम ऐसे समझना कि उसी के जुड़वा तत्व उसी के जैसे सेम, सारे गुण धर्म उसके उसी के समान होते हैं। तो कोई चीज़ 2 तरीके से पाई जाती है। 2 तरीके से पाई जाती है मतलब कि जैसे तुम ऐसा सोचो कि जैसे हीरा है, अब हीरा काला हीरा भी होता है, सफ़ेद हीरा भी होता है। अब ज़्यादातर तुम लोगों ने सफ़ेद ही देखा है, जबकि सफ़ेद से ज़्यादा महंगा काला होता है, ब्लैक डायमंड। और उससे भी ज़्यादा और जो कॉस्टली होता है वो होता है तुम्हारा, उससे भी ज़्यादा जो होता है वो होता है जैसे गुलाबी कलर का होता है, गुलाबी कलर का। एक मिनट ना, ये बाहर देखा ना, बाहर कोई कौन खड़ा है? तो इसमें लिखेंगे, देखो इधर हीलियम चल रहा था हमारे पास, ये हो गया। अब हीलियम के 2 समस्थानिक होंगे। याद रखना, मैं समस्थानिक के बारे में बता रहा था। समस्थानिक क्या होते हैं कि पदार्थ सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन उसी जैसे 2 पाए जाएंगे या 3 पाए जाएंगे। अब 3 पाए जाएंगे मतलब जैसा वो प्राप्त होता है, खोदा जाएगा ज़मीन से या कहीं से निकाला जाएगा या किसी चीज़ से प्राप्त किया जाएगा, पेड़ पत्ते होते तो वो भी यहाँ से प्राप्त किया जाएगा, लेकिन वो कुछ और होता है और वो कुछ और होता है। जैसे कि हमारे पास होता है यूरेनियम। यूरेनियम यूरेनियम होता है एक 92 यूरेनियम 235, एक होता है 92 यूरेनियम 238। अब एक इनमें 99.2% पाया जाता है, 99.2%, और एक इनमें जो पाया जाता है वो 0.7% ही पाया जाता है। 99.3% है और 1.7%। सुनो इधर, यानी कि 1 कुंटल में लगभग 99 किलो तो उनमें से एक पाया जाएगा जो खोदा जाएगा, ज़्यादा बार बार यही मिलेगा ऐसा करके। और दूसरा वाला जो होगा वो तुम्हारा लगभग 0.7% यानी कि 7 ग्राम के आसपास मिलेगा। तो बस प्रकृति में कम बढ़ती होते रहते हैं, लेकिन ऐसे ही 2-2 बार मिलते हैं, 3-3 तरीके के तत्व मिलते हैं। तो ऐसे तत्वों को आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा गया, समान स्थान पर रखा गया, इसलिए इनका नाम समस्थानिक होता है। ठीक है, समस्थानिक, क्योंकि आवर्त सारणी में इन्हें समान स्थान पर रखा गया है। कार्बन 3 पाए जाते हैं लेकिन मिलेगा एक ही जगह। अब कहीं आवर्त सारणी में तो एक ही दिखाई देता है, तो आवर्त सारणी में वो वाला तत्व रखा जाता है जो कि अधिक मात्रा में पाया जाता है। अधिक मात्रा में जो पाया जाएगा वो रखा जाएगा। जैसे हाइड्रोजन है, ये मिलेगा तुम्हें आवर्त सारणी में। ये और ये कहाँ होंगे? ये होंगे तो उसी के पीछे, पर्दे के पीछे, मतलब एक तरह बैक साइड, लेकिन ये दिखाई नहीं देते हैं। ये कम मात्रा में पाए जाते हैं, 1-2% मतलब मात्रा में पाए जाते हैं प्रकृति में या दुनिया में, इसलिए ये दिखाई नहीं देते। जो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है बस वो दिखाई देता है। अब क्वेश्चन, एक तो मैं वही बोला था कि किस पदार्थ के कितने समस्थानिक होते हैं, और दूसरा है कि भाई समस्थानिक छांटिए। तीसरा क्वेश्चन ऐसा आता है कि यूरेनियम के समस्थानिक का नाम लिखिए या यूरेनियम के समस्थानिक बताइए, हाइड्रोजन के समस्थानिक बताइए। वो पहले कह देंगे तुमसे कि उसके समस्थानिक बताइए, तो हमें उसके समस्थानिक बताने पड़ेंगे। फिर आता है ये चौथा, और चौथे में आ जाता है क्लोरीन। क्लोरीन के अपने देखो इधर 17 होता है और ये भी 17 होगा। याद रखना, समान परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु भार अलग अलग है। एक 35 होता है, एक 37 होता है। ऐसे हमारे पास देखो ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन होता है 15, 16 और ये 17, 3 प्रकार से पाया जाता है। और ऐसे ही छठा जो होगा तुम्हारे पास वो होगा नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन जो है वो NN, परमाणु क्रमांक तो समान है तो सब में 7 होगा, लेकिन परमाणु भार अलग है, तो एक तो होता है 14 और एक होता है 15। ऐसे ही 7वां है, और 7वां जाएगा कार्बन। कार्बन 3 प्रकार के पाए जाते हैं, तीनों आपस में समस्थानिक हैं।
एक 12 होता है, एक 13 होता है, एक 14 होता है। वायुमंडल में 10 की घात 12 गुना ये पाया जाता है, उसकी तुलना में 1 गुना ये पाया जाता है। 10 क्या 1 के आगे 12 जीरो बनाओगे तो उतना तो ये पाया जाएगा और उसमें से 1 ये पाया जाएगा। तो आवर्त सारणी में हम इसे दिखाते हैं क्योंकि अधिक मात्रा में ये पाया जाता है, बाकी दशमलव पशमलव में ये वाला पाया जाता है। तो ये है हमारे पास समस्थानिकों के उदाहरण। और भी बहुत सारे तत्व हैं जिनके उदाहरण होते हैं, लेकिन मोस्टली जो होते हैं वो यही होते हैं जो बार बार घूम फिर के आते रहते हैं। तो इन्हें सबको उतार लेंगे उदाहरण में, हेडिंग लिखेंगे उदाहरण और ये सब उतार लेंगे। याद रखना एग्जाम में तुमसे कभी ऐसे नहीं पूछेंगे कि समस्थानिक बताइए, ये समझ ऐसे बताएंगे हाइड्रोजन के समस्थानिक का वर्णन कीजिए, हीलियम के समस्थानिक बताइए, तो एक एक करके तुम्हें पता होना चाहिए किससे कितने समस्थानिक होते हैं, ऐसा रखे। अब तुम जब सीनियर क्लास में हो तो सीनियर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे समझदारी वाले तुमसे, ये सब उतार लेंगे। परिभाषा और परिभाषा के बाद में ये उदाहरण। हेडिंग आ जाएगा संभारिक, इसे मिटा देंगे। संभारिक या आइसोबार दो नामों से जाना जाता है। संभारिक या आइसोबार, उतार लो भाई उतार लो, संभारिक या आइसोबार। अगला हेडिंग है हेडिंग अब देखो इधर देखो, संभारिक क्या होते हैं। किसी भी चीज़ की दुनिया में ज़्यादातर जो साइंस में खास कर ना जो कुछ परिभाषाएं होती हैं ना, वो तुम धीरे धीरे बोलो ना, धीरे धीरे बोलो और संधि विच्छेद करके देखो तो उनकी परिभाषा तो वैसी बन जाती है। संभारिक यानी कि समान भार, जब भार समान होगा तो इसका मतलब परमाणु क्रमांक जो होगा वो हमारे भिन्न भिन्न होंगे। पहले हमारे पास क्या था समस्थानिक, स्थान का मतलब कि उनके परमाणु क्रमांक समान थे, क्योंकि जिनके परमाणु जो आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है ना वो क्रमांक के हिसाब से रखा गया है। अगर समान क्रमांक होगा तो स्थान भी समान होगा। अब परिभाषा क्या बनी है, इसकी परिभाषा ये थी कि वे था जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु परमाणु भार जो होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। अब परिभाषा हो जाएगी वे था जिनके परमाणु भार तो समान होते हैं परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, संभारिक कहलाते हैं। रटने की जरूरत पड़ रही है, याद हो गई, लिख लो। वे तत्व, याद रखना तत्व होते हैं पदार्थ नहीं होते हैं, तत्व। वे तत्व जिनके परमाणु भार तो समान होते हैं, वे तत्व जिनके परमाणु भार तो समान होते हैं परमाणु भार तो समान होते हैं परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। संभारिक कहलाते हैं। संभारिक कहलाते हैं। देखो उदाहरण, अब इनमें से ही हमें छांटने हैं संभारिक, यानी कि ऐसे तत्व ढूंढने हैं जिनके भार समान हो, ऊपर वाली चीज़ें समान हो। तो देखो ये दोनों आपस में संभारिक हैं, देख रहे हैं, इसका हीलियम है और ये हाइड्रोजन है, तो इनके भार दोनों के समान है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है। समझ गए। अब बात आती है हमारे पास और कौन सा हो सकता है, तो जी नाइट्रोजन और देखो ये दिख रहे हैं
अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ, लिखेंगे तो हम सही से जरा। तो ये तत्व से आपस में मिल गया हमें। देखो अब हम लिखेंगे कैसे, वैसे ऐसे लिखेंगे। नंबर 1 में हम लिखेंगे 1H3 और 2H3, ये तो हाइड्रोजन है, हीलियम है। और याद रखना संभारिक अकेला तत्व नहीं हो सकता, कभी भी किसी ना किसी से तुलना होगी। हम किसी अकेले आदमी को देख के ही नहीं बता सकते कि ये मोटा है या पतला है। कब तक नहीं बता सकते? जब तक कोई दूसरा ना खड़ा हो उसके पास में। अगर मैं तुम्हें लकीर यहाँ से खींच दूँ, मैं कहूँ बताओ ये छोटी लाइन है या बड़ी लाइन है, दुनिया में कोई आदमी नहीं बता सकता इसे, जब तक कि हमें दूसरी लाइन दिखाई ना दे। अब पता चल जाएगा ये क्या है, छोटी लाइन है। और अभी यही लाइन जो बड़ी हो गई। तो ऐसी समस्थानिक है, अकेला देख के न समस्थानिक न संभारिक अकेले को नहीं बता सकते जब तक दूसरा तत्व उसके साथ तुलना में ना आएगा। एक से ज़्यादा हो जाए तो ठीक है। तो ये हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया। अब दूसरा आ जाएगा हमारे पास, क्या उदाहरण बना था? ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। ये 7 है, ये 8 है, ये 15 है। अब तीसरा आ जाएगा नाइट्रोजन, कार्बन आ जाएगा पहले और नाइट्रोजन। ये 6 है, ये 7 है, ये 12 है, ये कितना है? कौन सा वाला है? अच्छा 14 है। सॉरी 12 नहीं, 14 वाला ये और ये। तो ये दोनों आपस में देखो उधर, ये हम कहेंगे समस्थानिक कौन है, हम कहेंगे ये इसका समस्थानिक है, ये इसका समस्थानिक है। ये ऐसा नहीं है कि ये इसका समस्थानिक हो जाएगा, ऐसे ये इसका समस्थानिक है, ये इसका समस्थानिक, सॉरी समस्थानिक नहीं, संभारिक। ऐसे ये इसका संभारिक है, इसका। अरे एक और होते हैं संभारिक। चौथा एग्जाम्पल, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। आर्गन 18 होता है, पोटेशियम 19 होता है, कैल्शियम 20 होता है, और तीनों 40-40 होते हैं। तो वो पूरा 40 बन जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा, ये पूरे पूरे जितने भी हो गए, ये उदाहरण हो गए तुम्हारे पास संभारिक के। तो नीचे लिख देंगे उदाहरण, और ये चारों उतार लेंगे संभारिक के उदाहरण। ओके। अब देखो इधर, इसके बाद जो है वो भी समस्थानिक तुम्हारा खत्म नहीं हुआ है। कभी तुम ये सोचोगे, देखो इधर, कभी तुम देखोगे समस्थानिक खत्म हो गए। हेडिंग है समस्थानिकों की विशेषताएं। समस्थानिकों की विशेषताएं, देखो इधर, समस्थानिकों की विशेषताएं। अब इसमें हम लिखेंगे निम्नलिखित हैं, और पहले सुन लो हम क्या विशेषताएं लिखने वाले हैं। दरअसल कोई सा भी समस्थानिक जब हम देखेंगे ना, तो ये देखेंगे आवर्त सारणी में एक स्थान पर रखे गए हैं। आवर्त सारणी में एक स्थान। दरअसल विशेषताएं क्या होती है बताएं?
विशेषता होती है इनकी खासियत कि इनमें क्या क्या अच्छाई है। हाँ, तो इनकी अच्छाई ये है कि जितने भी समस्थानिक हैं उन्हें आवर्त सारणी में एक स्थान पर रखा गया है। दूसरी इनकी खासियत, इनकी परिभाषा ऐसी बन जाती है कि इनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। तीसरा इनका हो जाता है कि अगर इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं ना तो इनके भौतिक गुण भी, मतलब रासायनिक गुण भी समान होते हैं। तो हम इनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अब ये रासायनिक गुण क्या होते हैं? रासायनिक गुण होते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया कैसे करेगा, रासायनिक अभिक्रिया करके क्या चीज़ बना देगा, जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हों वो सब रासायनिक गुण होते हैं। भौतिक गुण क्या होते हैं? भौतिक गुण होते हैं उसे तोल कर देख सकते हैं, उसे तोड़ कर देख सकते हैं, मतलब उसका भार देखें, आयतन देखें, घनत्व देखें, तो ये सब इसके होते हैं भौतिक गुण। और रासायनिक गुण में दूसरा होता है। तो यही हम इसकी 3-4 विशेषताएं लिख रहे हैं। तो नंबर 1 है, मतलब सॉरी इसमें यहाँ लिखेंगे पहले यह निम्नलिखित है और फिर लिखेंगे नंबर 1। हेडिंग डालो और हेडिंग डाल के लिखो यह निम्नलिखित है, यह निम्नलिखित है। हाँ जी, और निम्नलिखित में नंबर 1 लिखेंगे। यह निम्नलिखित है नंबर 1 और इन्हें आवर्त सारणी में, इन्हें आवर्त सारणी में इन्हें आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा गया है। आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा गया है। नंबर नेक्स्ट, इन तत्वों के, नंबर नेक्स्ट, इन तत्वों के परमाणु क्रमांक, इन तत्वों के परमाणु क्रमांक, इन तत्वों के परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। नंबर नेक्स्ट, इनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं, इनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं, परंतु इनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं परंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। नंबर 4 था, लिखेंगे इनमें प्रोटॉनों की संख्या, इनमें प्रोटॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इनमें प्रोटॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। प्रोटॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अभी ये निकालेंगे ना, अभी हम ये निकालेंगे तो पता चल जाएगा कैसे कैसे अलग अलग भिन्न भिन्न होती है, कैसे कैसे समान होती है। तो इसके बाद हेडिंग डाल देंगे, इसके बाद हेडिंग समभारिकों की विशेषताएं, हेडिंग समभारिकों की विशेषताएं।